नमः शिवाय। 6वां अध्याय शिव पुराण के श्रवण की विधि। सौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आप परम शैवी हैं, इसीलिए कृपा कर शिव पुराण के श्रवण की विधि भी कहिए, जिससे श्रोतागण संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकें। सूत जी बोले, हे सौनक जी, आप संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि सुनिए। प्रथम ज्योतिषी को बुलाकर पुराण की निर्विघ्न समाप्ति के हेतु शुभ मुहूर्त दिखवाएं। फिर उसके अनुसार देश देश में पत्र भेजें कि कहाँ शिव कथा होने वाली है, इसीलिए शुभार्थी सज्जन शीघ्र पधारने का कष्ट करें। शिव तथा कीर्तन के प्रेमी सज्जनों को दूर दूर से भी आदरपूर्वक बुलाना चाहिए। शिवालय, तीर्थ, वन अथवा घर में ही शिव पुराण के श्रवण का उत्तम स्थल बनवाएं। पृथ्वी को गोबर से लीप कर शुद्ध कर लें और घर की फालतू चीज़ों को वहां से हटा दें। फिर केले के खंभों से कुछ ऊंचा एक शोभायमान मंडप बनाकर उसके चारों ओर बंदनवार ध्वजा पताका लगाकर फल-फूलों से युक्त बितान लगाएं और वक्ता को भी सुंदर एवं सुखदायक आसन प्रदान करें। श्रोताओं को बैठने के लिए भी उत्तम प्रबंध करें। विवाहोत्सव की भांति इस कार्य में भी संलग्न हो जाएं और अन्य लौकिक चिंताओं को त्याग दें। उत्तर की ओर मुख करके वक्ता और पूर्व की ओर मुख करके प्रमुख श्रोता को बैठना चाहिए। वक्ता की ओर से श्रोताओं के मुख होना चाहिए। जब पौराणिक ब्राह्मण व्यास आसन पर बैठे तो कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार न करें, क्योंकि वह बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्री अथवा दुर्बल पुराणज्ञ पुण्यात्माओं से सदा वंदनीय है। जन्म से एवं गुण से तो कोई गुरु होते हैं, परंतु गुण ज्ञाता परम गुरु है। पूरा गण से बढ़कर और कौन गुरु हो सकता है, जो करोड़ों जन्मों में कष्ट उठाते हुए मनुष्यों को मुक्ति दिलाता है। परंतु वक्ता भी शुद्ध, चतुर, शांत, साधु एवं दयालु होना चाहिए कि सूर्योदय से लेकर 3:30 प्रहर तक इस शिव पुराण की कथा को कहे तथा कीर्तन करने वालों को उचित है कि वह मलमूत्र त्यागने के लिए यह मध्याह्न में 2 घड़ी प्रयत्न कथा विराम करें। वक्ता को कथा प्रारंभ से 1 दिन पूर्व क्षौर कर्म करा लेना चाहिए और सारे नित्य कर्म भी संक्षेप में करते रहना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए एक संशय छेदन करता विद्वान भी वक्ता के पास बिठाना चाहिए। कथा निर्विघ्न समाप्त हो, इसीलिए प्रथम व्यास जी तथा पुस्तक की पूजा करें। तदंतर श्रोता को श्रद्धा भक्ति सहित एकाग्र चित्त होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। अनेक कर्मों में भ्रांत चित्त, काम, क्रोधादि 6 विकारों से युक्त व्याभिचारी, पाखंडी ऐसे वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते हैं। सांसारिक चिंता, धन, गृह, पुत्रादि की चिंता त्याग कर पवित्र मन से कथा में चित्त लगाने वाला ही उत्तम फल पाता है। श्रद्धा भक्ति से युक्त अन्य कार्यों में लालसा से रहित वाणी रोकने वाला शुद्ध श्रोता ही पुण्य का भागी होता है। जो नराधर्म, भक्तिहीन तथा कथा को सुनते हैं, उसे कोई फल नहीं मिलता है और जन्म जन्म में दुख पाते हैं। जो पुराण की पूजा यथाशक्ति भेंटों के द्वारा न करके इस कथा को सुनते हैं, वे मूर्ख, दरिद्री एवं अपवित्र होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, भोगांतर में उसकी दारादि संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उसे नरक में यमदूत उनकी विष्ठा उसे खिलाते हैं। जो इस कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं, वे नरक यातनाएं भोग कर कौवे बनते हैं और जो विराट आसन कुर्सी पर बैठकर कथा को सुनते हैं, वे नरक भोग कर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम किए बिना कथा में बैठते हैं, वे सब नरक भोग कर अर्जुन के वृक्ष बनते हैं। जो निरोगी होते हुए भी लेटकर कथा सुनते हैं, वे नरकों को भोगने के बाद अजगर आदि बनते हैं। जो
वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें नरक में गुरु शैया पर चढ़ने का पाप भोगना पड़ता है। पैर बांधकर कथा सुनने वाले मनुष्यों के पुत्र पापी एवं कुल में कलंकी होते हैं। जो वक्ता की तथा इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं, वे नरक भोग कर 100 बार कुत्ते की योनि पाते हैं। जो कथा के समय बुरे वचन निकालते हैं, वे नरक भोग कर गधे की योनि पाते हैं। जो इस पवित्र कथा को भी कभी नहीं सुनते, वे नरक भोग कर जंगली शुअर बनते हैं। जो दुष्ट कथा कीर्तन में बाधा डालते हैं, वे करोड़ों वर्ष नरक भोगने के बाद ग्राम शूकर बनते हैं। ऐसा विचार कर श्रोता वक्ता दोनों को सदाचार करते हुए भक्तिपूर्वक प्रसन्न चित्त और शुद्ध भाव से कथा कहनी और सुननी चाहिए। नित्य क्रम करके संक्षेप में प्रायश्चित भी करें, नवग्रह पूजन और पुस्तक का पूजन भी करें। इसके बाद श्रद्धा भक्ति सहित हाथ जोड़कर निमित्त भाव से पुस्तक को शिव रूप समय इस प्रकार स्तुति करें। शिव रूप समझकर इस प्रकार स्तुति करें। हे शिव पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवणों के लिए सुखदायक हो, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा यह संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको ही सफल करना है। हे शिव, मैं आपका दास हूँ और भवसागर में निमग्न हूँ, कर्म रूप ग्रहों से पकड़ा दयाहीन हूँ, अतः मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव पुराण को साक्षात शिव जानकर स्तुति करें। व्यास जी की पूजा करें। शिव पूजन की भांति ही पुष्प, वस्त्राभूषण, धूप, दीप, नैवेद्यादि से वक्ता का भी पूजन करें। फिर हाथ जोड़कर वक्ता से निवेदन करें कि हे भगवान, आप शिव शास्त्र विशारद श्री व्यास रूप हो, अतः आप शिव कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञात रूपी अंधकार को नष्ट कीजिए। शिव पंचारण मंत्र के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, जो कि शिव पंचाक्षर मंत्र को भक्ति सहित जपते रहें। हे शौनक, यह मैंने कथा के श्रवण की विधि श्रोता वक्ता आदि भक्तों के लक्षणों सहित वर्णन की है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो?